नमस्कार दोस्तों, कनिका कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। देखो, इन युद्धों से क्या होता है, भारतीय हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो ला के दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था मुगल सम्राट के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें मैं भारतीय इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए उनके बारे में बताऊँगा। जो पहला युद्ध हुआ था हमारा, ये सिकंदर और पौरस के बीच। देखो, पौरस को हम पूर्व भी बोलते हैं, है ना। तो ये युद्ध हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व हुआ था और झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी, जो कि हमारे क्या पंजाब को सींचती है, पंजाब में बहती है। पंच नदियों में इसका नाम आता है, जिनके नाम से क्या पंजाब पड़ता है। झेलम हो गया, रावी, आपका सिंधु, ब्यास, ये नदी है ना। इनमें से कौन सी आपकी? झेलम नदी, जिसके तट पर सिकंदर और पौरस का युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर क्या जीत जाता है। देखो, यहाँ पर जब पौरस हार जाता है तो सिकंदर पौरस से बोलते हैं कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो पौरस ने कहा था, जैसा एक जीता हुआ राजा एक पराजित राजा के साथ करता है। इससे क्या सिकंदर खुश हो जाता है और पौरस से जो राज्य लेता है जीतने के बाद उसको वापस कर लेता है। इसमें अगला युद्ध है हमारा, ये है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस निकेटर के बीच। ये जो आपका युद्ध होता है, ये होता है 305 ईसा पूर्व होता है। ये आपका होता है सिंधु नदी के तट पर होता है युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, जो सेल्युकस कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर यहाँ से वापस जाता है तो भारत के जितने उत्तर पश्चिम के प्रांत है उनको जो जीता उसका पार्ट था, तो उनका सेनापति मतलब किसको, या उनका गवर्नर सेल्युकस को बना देता है। जो सेल्युकस निकेटर है उसकी जो राज्य की सीमाएं किससे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमाओं से मिलती थी। इसलिए दोनों में युद्ध होना तो एक आम बात होगी ना, क्योंकि जब जैसे यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, उनकी सीमाओं के बीच कुछ ना कुछ क्या झगड़ा चलता रहता है। तो वहाँ से जो सेल्युकस है वो अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाना चाह रहा था, और यहाँ से कौन? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक और अशोक के दादाजी थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोनों अपनी सीमा को बढ़ा रहे थे। इस कारण सिंधु नदी के तट पर इन दोनों का युद्ध होता है, जिस युद्ध में क्या चंद्रगुप्त मौर्य क्या आपके जीत जाते हैं, और सेल्युकस इसके बदले में क्या करता है, कुछ राज्य जैसे कंधार हो गया, हेरात हो गया, है ना, जो वर्तमान में कहाँ आपके अफगानिस्तान में, उनको चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। साथ ही साथ यह अपनी बेटी हेलेना, इसकी एक बेटी थी हेलेना, उसकी शादी क्या चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है ना। तो ये युद्ध भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, जितने भी मैं आपको युद्ध बताऊंगा, ये इनमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। या तो उनका सन पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है ये युद्ध किस किस के बीच हुआ। देखो, अगला युद्ध हमारा ये आपका है हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड। देखो, हर्षवर्धन क्या थे? ये भी हमारे वर्धन वंश के एक महान सम्राट थे। इनको कहा जाता है द्वितीय अशोक, मतलब सेकंड अशोक। अशोक की भांति भी थे, है ना। अब देखो, जो पुलकेशी सेकंड है ये हमारे थे चालुक्य वंश के एक महान सम्राट या राजा थे। तो दोनों की राज्य की सीमा कहाँ पर मिलती है? नर्मदा नदी पर। अब यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था कि आस पड़ोस के राजा क्या होते हैं, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाते हैं। ऐसे इनके बीच हुआ। हर्षवर्धन क्या वो उत्तर भारत का सम्राट था, पुलकेशी आपका दक्षिण भारत का। अब दोनों अपने राज्य की सीमा को बढ़ा रहे थे। इस कारण दोनों के बीच क्या होता है, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में कौन? हर्षवर्धन हार जाते हैं। और ये जो नदी आपकी यहाँ पर क्या बन जाती है, इन दोनों के राज्य की सीमा बढ़ जाती है ना। मतलब इनके दोनों राज्य की सीमा बन जाती है कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर, है ना। तो ये युद्ध भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। ये आपका 630 से लेकर 634 ईस्वी के बीच हुआ। कौन? हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड का युद्ध। इसमें आपका अगला युद्ध आता है आपका इंडियन हिस्ट्री में जो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, ये है तराइन का फर्स्ट युद्ध, जो कि तराइन के मैदान में हुआ था। ये आपका दिल्ली और के पास है, कहाँ? दिल्ली और हरियाणा के बीच में कहीं पड़ता है तराइन। तो वहाँ पर हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मैंने कहा यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध से क्या होता है, मुसलमानों का इंडिया में एंट्री शुरू हो जाती है। कारण क्या होता है,
कि राजपूत लोग क्या थे, उनके बीच क्या आपसी फूट थी, उसका फायदा हमेशा क्या विदेशियों ने उठाया। ऊपर में एक युद्ध था पौरस का युद्ध, तो वहाँ पर भी जो पौरस का पड़ोसी था राजा अम्बी, उसने सिकंदर को क्या यहाँ क्या था आमंत्रित युद्ध के लिए। मतलब हम लोग मतलब पहले से मतलब अब भी मतलब आपस में हम फूट रखते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें हिस्ट्री में इससे काफ़ी नुकसान हुआ। जो मोहम्मद गौरी और चौहान है, इनके बीच हुआ था तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध 1191 में। इस युद्ध में तो आपके चौहान जी जीत जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उसके तुरंत बाद जब मोहम्मद गौरी वापस आता है दोबारा उसी मैदान में, जिसे बोलते हैं तराइन का मैदान, यहाँ पर हुआ था तराइन का सेकंड वार हुआ था। इस युद्ध में हमारे पृथ्वीराज चौहान क्या हार जाते हैं। कारण तो इसका स्पष्ट है, क्योंकि उसके अड़ोस पड़ोस के राजा उसकी हेल्प नहीं करते हैं। मतलब राजपूतों में आपसी फूट थी। राजपूत तो वीर तो थे, लेकिन उनमें क्या आपसी फूट थी, जिसका फायदा क्या मुसलमानों ने उठाया, है ना। यहाँ से आपके सेकंड वार में चौहान जी हार जाते हैं। अब उसके बाद आगे आता है हमारा एक और युद्ध होता है गौरी का किसी राजपूत राजा के साथ। उनका नाम था जयचंद। जयचंद के साथ इनका युद्ध होता है चंदावर के मैदान में, जो कि वर्तमान में फिरोजाबाद में है। ये युद्ध होता है 1194 में, 1194 में। इस युद्ध के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है, जिसे बोलते हैं गुलाम वंश। और उसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली में क्या एक फेमस आपका क्या जगह है, फेमस आपकी मीनार है, वो है कुतुब मीनार, जिसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। अब इसके बाद एक और युद्ध आता है हमारा, ये आता है 1398 में। ये युद्ध हुआ था आपका तैमुरलंग और नसरुद्दीन महमूद के बीच। इस युद्ध से क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, तुगलक वंश क्या खत्म हो गया। तो मैंने अभी बताया था जब गौरी आया था तो उसके बाद यहाँ पर क्या गुलाम वंश शुरू हुआ। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया। जब तुगलक वंश अपने अंतिम स्टेज पर था, उस टाइम यहाँ पर क्या एक विदेशी आक्रांत था तैमुरलंग। आपने इनका नाम सुना हुआ, ये काफ़ी खूंखार थे। मतलब जहाँ जाते थे वहाँ पर क्या जगह को वीरान करते थे, है ना, जगह को वीरान कर देते थे। कौन? तैमुरलंग। तो ये तुगलक वंश का जो पतन होता है वो इसी के आक्रमण से होता है। किसके? तैमुरलंग से। ये हुआ था आपका 1398 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें क्या नसरुद्दीन महमूद हार जाते हैं और जिससे तुगलक वंश का यहाँ पर पतन हो जाता है। अगला युद्ध है हमारा, ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये किस नाम से फेमस हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो पानीपत के मैदान में, जो कि इस समय वर्तमान में हरियाणा में है, 1526 ईस्वी में क्या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। यहाँ से आपका क्या लोदी वंश खत्म हो जाता है और एक नवीन राजवंश की स्थापना हो जाती है, जिसे बोलते हैं मुगल राजवंश। उसके बाद जब बाबर यहाँ पर आ जाता है तो बाबर क्या करता है, उसके एक साल बाद मेवाड़ के राणा सांगा को खानवा के मैदान में 1527 में पराजित करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर उसका एक महत्वपूर्ण विरोधी कौन रह गया? राणा सांगा। वैसे तो जो पानीपत के प्रथम युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की हेल्प की थी, लेकिन बाबर को लगा कि यहाँ पर एक पावर इनकी बचती है, अगर मैं इनको हरा दूँ तो मैं यहाँ अस्थायी रूप से रह सकता हूँ, मतलब अस्थायी रूप से यहाँ पर राज कर सकता हूँ। और उसके बाद हमारा अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। ये होता है सन 1528 ईस्वी में। ये युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। देखो, मेदिनी राय के साथ युद्ध बाबर इसलिए करता है क्योंकि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हेल्प की थी और मेदिनी राय एक हिंदू राजा भी था, है ना। तो चंदेरी के मैदान युद्ध में ये मेदिनी राय को हरा के यहाँ पर भी अपना रोल स्थापित कर देता है। उसके बाद एक और युद्ध लगता है बाबर, वो लगता है घाघरा का युद्ध। ये युद्ध होता है आपका 1529 ईस्वी में। किनके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के भाई के बीच होता है। अब देखो, वहाँ से इब्राहिम लोदी मारे गए थे, तो उनके कुछ वंशज थे जो मतलब दोबारा यहाँ पर अफगान राजवंश को स्थापित करना चाहते थे। तो महमूद लोदी ने क्या बाबर के खिलाफ क्या विद्रोह कर दिया। तो बाबर ने महमूद लोदी को 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में हरा दिया। देखो, बाबर इन लगातार 4 युद्ध में जीतते गए, है ना, जो भी इंडियन हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण युद्ध है ना। अगला हमारा
इम्पोर्टेंट युद्ध आपका है चौसा का युद्ध। ये युद्ध होता है हमारा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इस युद्ध से क्या होता है, इसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देते हैं। उसके अगले साल फिर दोबारा एक युद्ध इनके बीच और होता है, वो होता है हमारा सन 1540 में। उन्हें बोलते हैं कन्नौज, जो वर्तमान में यूपी में है, या उसको बिलग्राम युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध से क्या होता है, मुगल वंश कुछ समय के लिए यहाँ से निष्कासित हो जाता है और एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है जिसे बोलते हैं सूर राजवंश। मैंने कहा था ये जो युद्ध हो रहे हैं इनमें से कुछ न कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वहाँ से मुगल वंश कुछ समय के लिए क्या बाहर हो गया और यहाँ पर एक नया राजवंश आ गया सूरवंश, है ना। अब इसमें अगला आपका महत्वपूर्ण युद्ध आपका यह है पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत कहाँ आपका, हरियाणा में। यहाँ पर अकबर और सूर सेनापति हेमू के बीच होता है। अभी पीछे मैंने बताया था यहाँ पर सूरवंश की स्थापना होती है, तो सूरवंश यहाँ पर रहता है 1540 से लेकर 1556 के बीच रहता है। तो सूरवंश का अंतिम राजा था इब्राहिम सूर, उसका सेनापति कौन था, हेमू था। तो हेमू और अकबर के बीच क्या 1556 में पानीपत के मैदान में एक और युद्ध होता है जिसे बोलते हैं पानीपत का सेकेंड वार बोलते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, अकबर के हाथों हेमू हार जाता है और दोबारा से यहाँ पर मुगल राजवंश स्थापित हो जाता है। अकबर कौन था, ये था इंडियन हिस्ट्री के महान सम्राटों में एक, है ना। इन्हें महान अकबरी कहा जाता है। अगला आपका महत्वपूर्ण युद्ध है आपका तालीकोटा। तालीकोटा जो आपके साउथ में है, इसको बन्नी हट्टी का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध से क्या होता है, जो साउथ में हमारे हिंदू जो सम्राट थे कौन, कृष्ण देव राय, उनके द्वारा स्थापित राज्य था, तो उस राज्य को मतलब ख़त्म किया गया बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा। तो वहाँ पर एक बहमनी वंश था। बहमनी वंश में 4-5 आपके थे, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार। तो ये सब मिलजुल कर मतलब एक साथ विजयनगर राज्य पर अटैक करते हैं और सन 1565 में उस विजयनगर को संपूर्ण रूप से इसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो काफ़ी फेमस युद्ध था, उसे बोलते हैं तालीकोटा और बन्नीहट्टी का युद्ध। ये युद्ध काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। अगला युद्ध हमारा है अकबर और महाराणा प्रताप युद्ध। देखो महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना हुआ, बचपन से हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं। इनका घोड़ा कौन था, चेतक, जो कि इनको बहुत प्यारा था इनका घोड़ा। तो 1576 में होता है युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, महाराणा प्रताप तो हार जाते हैं, साथ में इनका प्रिय घोड़ा, जो उनका प्रिय घोड़ा था चेतक, वो भी क्या मारा जाता है कहाँ, हल्दी घाटी का युद्ध में, है ना। महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब कहाँ के थे, मेवाड़ के। अगला युद्ध हमारा देखो, जो अगला युद्ध आपका ये है नादिर शाह और मोहम्मद शाह, जो कि उस समय मुगल सम्राट थे दिल्ली में, और नादिर शाह कौन थे, ईरान के शाह। देखो इस युद्ध के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कब, जब आपको मैंने बताया था मुगल सम्राटों के कार्यकाल के बारे में बताया था। तो इस युद्ध में क्या होता है, नादिर शाह क्या दिल्ली पर अटैक करता है और मोहम्मद शाह को हरा देता है, जो कि उस समय मुगल सम्राट था। कब, सन 1739 ईस्वी में। यह युद्ध कहाँ पर होता है, करनाल, इसे करनाल का युद्ध बोलते हैं। देखो करनाल इस समय कहाँ पर आपका, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। देखो इसमें अधिकतर युद्ध मतलब दिल्ली और हरियाणा के बीच ही हो रखे हैं, जैसे पानीपत हो गया, करनाल हो गया, है ना। तो इस युद्ध में क्या होता है, नादिर शाह जीत जाता है। तो इस युद्ध के पश्चात क्या करता है, वो अपने साथ यहाँ का जो फेमस था सिंहासन, मयूर सिंहासन, और यहाँ का फेमस हीरा जिसे बोलते हैं कोहिनूर हीरा, उसको अपने साथ कहाँ ले गया, ईरान ले गया। कौन, नादिर शाह। अगला युद्ध होता है हमारा सन 1757 में, इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। ये बंगाल के निकट प्लासी एक गांव है, वहाँ पर यह युद्ध होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। देखो यहाँ से अंग्रेजों की यहाँ पर एंट्री होगी, है ना। अब देखो अंग्रेज तो यहाँ पर क्या आए थे, एक व्यापारी बन के आए थे, लेकिन उन्हें बाद में देखा जब हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मतलब मैंने आगे बताया था कि राजपूतों की जो आपसी फूट का लाभ क्या मुगलों ने उठाया, वैसे यहाँ पर जो राजा थे उस समय नवाब थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनका लाभ किसने उठाया, अंग्रेजों ने। तो जो प्लासी के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज क्या सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। कारण ये था कि इसका एक था सेनापति, किसका, सिराजुद्दौला का, मीर जाफर। तो वो क्या अपने राजा को धोखा देता है और वो अंग्रेजों के साइड चला जाता है।
जिसके कारण सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में हार जाते हैं और मारे जाते हैं। सिराजुद्दौला को बोलते हैं इंडिया का पहला देशभक्त। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के खिलाफ लड़ने वाला पहला राजा कौन था आपका? सिराजुद्दौला। ठीक है। युद्ध कब होता है आपका? सन 1757 में प्लासी का युद्ध। देखो ये ऐसे युद्ध हैं जिनमें इंडिया की हिस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो 57 का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज आना शुरू हो जाते हैं, मतलब पॉलिटिकल रूप से। पहले तो क्या एक व्यापारी थे, लेकिन यहाँ की राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया सन 1757 के बाद। अब देखो अगला युद्ध हमारा है, ये है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास इसमें वर्तमान में आपके चेन्नई के पास है। ठीक है। यह युद्ध होता है दो विदेशी कंपनियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अलग से बताऊंगा कि यहाँ पर कितनी कंपनी आई, जितनी भी कंपनी आई सब क्या व्यापार के पर्पज से आई। ठीक है। बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वो हमारी पॉलिटिकल लाइफ में भी उन्होंने क्या इन्वॉल्व हो गए, मतलब शामिल होना शुरू कर दिया उन्होंने। किन्होंने? विदेशी कंपनी, जैसे अंग्रेज हो गए, डेनमार्क वाले हो गए, फ्रांसीसी हो गए, पुर्तगाली हो गए। तो जब वो यहाँ पर आए तो उनमें आपस में भी क्या प्रतिद्वंद्विता थी कि मैं ज़्यादा यहाँ पर व्यापार करूँ, तो इस कारण उनके बीच में आपस में झगड़ा भी होता था। तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। ये हुआ था 1760 में। इस युद्ध के बाद क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पर एकमात्र विदेशी कंपनी रह जाती है जो क्या इंडिया में व्यापार भी करती है और रूल भी करती है ना, और जो यहाँ पर लास्ट तक अब 1947 तक रहते हैं। तो ये युद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस युद्ध से क्या होता है, एकमात्र विदेशी कंपनी यहाँ बच जाती है। कौन? ब्रिटिश। ये हुआ था हमारा 1760 में, जिसे कहते हैं वांडीवास का युद्ध। इसके बाद एक और युद्ध आता है। देखो ये जो युद्ध आ रहा है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है ना। जो पुरानी जो इम्पोर्टेंट युद्ध है राजाओं के ऊपर क्या लोग क्या मूवी बना देते हैं, मतलब अपनी मतलब प्रसिद्धि होने के लिए। ठीक है। लेकिन ये युद्ध भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण था, है ना। ये था पानीपत का थर्ड वार। ये हुआ था हमारा 1761 में। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इस युद्ध से क्या होता है, जो इंडिया में यहाँ पर उस समय दो महत्वपूर्ण पावर थी। ये आपके पश्चिम भारत में कौन थे? मराठे, और पूर्व में अंग्रेज। तो यहाँ से मराठे हार जाते हैं और अंग्रेजों के लिए रास्ता इंडिया में पैर जमाने के लिए और भी आसान हो जाता है। तो पानीपत के थर्ड वार भी अंग्रेजों के लिए एक क्या हेल्पफुल कारक था, मतलब ठीक है, जो उनको यहाँ पर स्थापित करने के लिए काफ़ी क्या हेल्पफुल कारक था। कौन? पानीपत का थर्ड वार। उसके बाद हम चलते हैं, ये लास्ट वार आज की वीडियो का, ये 1764 में होता है। इसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। ये युद्ध होता है अंग्रेज और किनके बीच? मीर कासिम, जो कि क्या उस समय बंगाल का नवाब था, मतलब सिराजुद्दौला के जो आगे उत्तराधिकारी थे उन्हें बोलते हैं बंगाल का नवाब। तो मीर कासिम कहाँ का था आपका? बंगाल का नवाब था। और जो शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे। और शाह आलम द्वितीय, देखो अगर आप पिछली मैंने वीडियो बताई है उस पर अगर आपने याद भी किया होगा तो वहाँ पर क्या मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय, है ना। तो इन तीनों की मिलीजुली सेना को कौन हराते हैं? अंग्रेज हराते हैं। अब देखो जब अंग्रेज इन तीनों नवाबों को मिलीजुली सेना को हरा रहे हैं तो इसका मतलब अंग्रेज क्या उनके हौसले भी काफ़ी बुलंद हो गए। तो ये ऐसा अंतिम युद्ध था जिससे यहाँ पर अंग्रेज क्या हो गए? अस्थायी रूप से स्थापित हो गए। तो जितने भी मैंने आपको युद्ध बताए ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनसे इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आए। ठीक है। तो ये आपके मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक कीजिए और अपने जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।